नेक्स्ट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है भाई, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैंने 50 रुपए में 70 वस्तु खरीदी, ओ 70 वस्तु बेची, 50 में 70 बेची, तो मुझे मान लेते 20% का प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 50 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी कि मुझे 40% का प्रॉफिट हो। चालीस % का प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी मेरे पैसे सेम है, यहां भी पैसे सेम है, यहां रुपए हैं, ये आर्टिकल है। जब 50 रुपए में हम 70 वस्तु बेच रहे थे तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब मुझे 50 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी कि 40% का प्रॉफिट हो, ये है सवाल। ठीक है, तो उसके लिए या तो मेरा क्या होना चाहिए, पैसे इक्वल होने चाहिए, या मेरी एक वस्तु इक्वल होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज इक्वल होगी तभी तो मैं बता पाऊंगा कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा। तो इसी टाइप के सवाल है। सवाल नंबर 1 कि 140 रुपए के 80 वस्तुओं को बेचने पर 30% हानि होती है। 104 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ हो। करो। लिख लो सवाल। देखो यहां बोल रहा है 140 रुपए में कितनी वस्तु है, 80। अगर मैं 80 वस्तु बेचूं, प्रॉफिट कमाने के लिए तो 80 बेचनी पड़ेगी। तो अब देखो मैं क्या करता हूं कि 30% की हानि, मान लो 100 रुपए सीपी है, 100 रुपए सीपी है। अगर मैं उसे 30% की हानि में बेचूं तो मुझे मिलेंगे 70 रुपए। कितने मिलेंगे, 70। और अगर मुझे 30% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे मिलेंगे 130 रुपए। सवाल में कितने हैं, 140 रुपए, इसका दुगना, इसका दुगना। और 140 में कितनी वस्तु बेची जा रही हैं, 80। जब हम 140 में 80 वस्तु बेच रहे हैं तो हमें 30% का लॉस हो रहा है। यहां तक आई बात समझ में। अब अगर 130 में दुगनी कितने होंगे, 130 का दुगना 260। 260 में भी तो 80 वस्तु बेची जाएंगी भाई। 260 में अगर हम 80 वस्तु बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहां तक अगर कुछ डाउट है तो बताओ मेरे को। अब वो बोल रहा है कि जी 260 नहीं, हमें तो 104 रुपए की बताओ। हमें तो 104 रुपए की बताओ, कितनी बेचे, 104 की। तो 104 की निकाल लेते हैं।
जीरो से जीरो कट गई, 26 दूनी 52 और 26 चौके 104 और 4 की गुणा अगर यहां कर देंगे तो 8 चौक 32। तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी? 32 वस्तु बेचनी पड़ेगी। उतारो फटाफट। ना समझ में आए तो बताओ। दूसरा तरीका ये थे कि इस सवाल को ऐसे कर लेते, 30% का लॉस मतलब आपको 70 रुपए मिले, 30% का प्रॉफिट मतलब आपको 130 चाहिए, 70 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 140, यानी कि 2 गुना, और 2 की गुना यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 260। अब देखो 140 में भी 8 वस्तु बेच रहे हो आप, 80 वस्तु, और जब 260 में 80 वस्तु बेचोगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। परंतु 260 में बेचवा के वो बोल रहा है कि 104 में बेचो, तो इसका 4 गुना, 26 चौक 104 और 8 चौक 32। पहले वाला समझाने के लिए था, ये करने के लिए है कि अगर पेपर में आए तो कैसे करोगे, ये करना है। लिखो 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी 20% का फायदा हो? देखो 20% की हानि का मतलब आपको 80 रुपए मिल रहे हैं, 120 का मतलब 120 मिलेंगे, 80 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 160, इसका दुगना है तो इसका भी दुगना कितना हो जाएगा? 240। अब देखो 160 रुपए में आप कितनी वस्तु बेच रहे हो? 70, और 240 में भी 70 बेचोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। अब वो बोल रहा 270 में नहीं बेचनी हमें तो 96 रुपए में चाहिए, तो 0 से 0 काट दें, 24 चौक 96 और 7 चौक 28। तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी? सही है? एक और तरीका बताऊं, देखो क्या करना है आपको, जहां पैसे सेम हो सके, जैसे यहां पे 160 रुपए हैं और ये 96 रुपए है, तो एक 0 से 0 काट दूं, कट गई जी। अब ये 16 में 7 बेच रहा है, तो 16 गुना 6, 16 छिक्के 96 और 6 सत्ते 42, यानी 96 रुपए में अगर 42 वस्तु बेचेगा तो 20% की हानि होगी। यानी मैंने पैसे सेम कर लिए, यहां भी 96 है और यहां भी 96 है, और जब प्राइस सेम हो जाता है, जब क्या हो जाएगा? प्राइस सेम हो जाएगा, तो जो हमारा ये है, जैसे 20% की हानि का मतलब आपको 80 रुपए मिल रहे हैं, प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के साथ इनवर्स हो जाएगा, 120 मिल रहे हैं, 40 दूनी 80 और 40 थी 120, ये प्राइस है, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3 से 2, 3 की वैल्यू सवाल में 42 दे रखी है, 14 गुना, 14 गुना यहां कर देंगे, ठीक है?
उतारो। सही है। दो ही सवाल निकले ये तो इसमें। लिखो सवाल। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने रुपए में बेचने होंगे कि 33% का लाभ प्राप्त हो। ये बड़ा फेवरेट सवाल है एसएससी का। ए ऑप्शन है 57%, बी ऑप्शन है 33%, सी है 59% और डी है 56%। बताओ। देखो ये है रुपए 3 और ये सेब 7। अगर 2 जीरो इधर लगा लू, 2 जीरो इधर लगा लू, कोई दिक्कत? अब आपको पता चल गया 300 रुपए में 70 सेब गए, 700 सेब है कि अगर आप 300 रुपए में 700 से भी सेब खरीद रहे हो। अब आपसे पूछ रहा है 100 सेब कितने के बेचे, उसे 33% का लाभ हो। 33% का लाभ बताओ। 300 का 33% कितना होता है? 99। 33% निकाला, 33 या 99, तो 399 में बेचने पड़ेंगे 700 सेब। भाई 700 सेब जब 399 रुपए में बेचोगे तो आपको क्या होगा? 33% का प्रॉफिट होगा, है ना? पर बेचने कितने सेब? 100 से बेचने के लिए 7 से भाग दे देते हैं इसे। 7 एकम 7 और 7 से इसे भाग देते हैं। 7 पंजे 35 और 7 7 49, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 57%। किसमें ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है, यही आंसर। ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट सवाल है, हर दूसरे पेपर में मिल जाएगा आपको। उतार लिया?
उतार लो। देखो इसी सवाल में चेंज कर देता हूं, कुछ सवाल सेम है। इसी सवाल में चेंज कर देता हूं कुछ, ठीक है। ₹160 में 90, 160 में 90% की, वो 90 वस्तु बेचने में 20% की हानि होती है। 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी 20% का फायदा हो? करो। कितना आ गया? आ गया? कैसे आया? अस्सी और 120, 80 की दुगना 160, इसका भी दुगना 240। अब 160 में 90 बेच रहा है, अब हमें चाहिए 96, 90 बेचनी पड़ेंगी। 96 के लिए 4 से मल्टीपल कर देते हैं। 24 चौक 96 और 9 चौक, तो कितनी बेचनी पड़ेंगी? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने बोला कि प्राइस को सेम कर लो। प्राइस को कैसे सेम कर सकते हैं? जैसे एक जीरो यहाँ थी, एक जीरो यहाँ है। अब ये 96 करने के लिए 6 से गुणा कर लेता हूँ। 16 छिक्के 96 और 9 में 6 से गुणा कर लेते हैं, 9 छिक्के 54। अब प्राइस देखो, पहले 20% हानि यानी 80 मिलेंगे, अब 120। 40 थी या 120, और 40 दूनी 120 और 40 दूनी 80 और 40 थी या 120। ये प्राइस है, तो क्वांटिटी का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा 3 से 2। 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी 54, यानी 18 थी या 54, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36। कुछ डाउट हो तो बताओ मेरे को। बताओ, आगे समझ में? अगला सवाल लिखो। लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें 3 ही सवाल लिए, गलती से मैंने लेने ज्यादा चाहिए थे। एक सवाल और लिख लो, फिर अगला देखेंगे, अगली नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। सवाल कह रहा है कि 18 टेबल पंखों को 11,664 में बेचने के बाद एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। दस प्रतिशत का लाभ पाने के लिए पाने के लिए 17,224 रुपए में कितने पंखे बेचने होंगे?
ऑप्शन ए है आपका 23, बी ऑप्शन 18, सी 22 और डी ऑप्शन 20। बताओ। देखो, अब ये प्राइस सेम करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है 9 से कट जाएगा, 9 से कट तो जाएगा। और पर ये नहीं घटेगा। अच्छा आप बताओ, 10% की हानि का मतलब 90 रुपए आए आपके हाथ में, कितने रुपए आए हाथ में? और 10% का मतलब 110 आए हाथ में। एक जीरो यहां भी, एक जीरो यहां भी, कटा दें जीरो को, कोई दिक्कत है नहीं। 90 की जगह सवाल बोल रहा है कि 11,664 रुपए मिले, और 11,664 रुपए कब मिलते हैं? जब आप कितनी वस्तु बेच रहे हो? 18। तो वस्तु तो यहां भी आपको 18 ही बेचनी पड़ेंगी, ठीक है? नहीं, वस्तु यहां 18 नहीं बेचनी पड़ेंगी, कुछ ज्यादा आएंगी। अब देखो 9 से कितने पे चला जाएगा ये? 1296, और 1296 की गुणा अगर यहां कर दें तो कितना हो जाएगा ये? 14,256। और 14,256 में भी हमें 18 ही वस्तु बेचनी पड़ेंगी। कितनी बेचनी पड़ेंगी? 18। अब पूछ रहा है कि हमें 17,224 कितने से मल्टीपल कर दें? अच्छा इसे काट लूं, 9 दूनी 18, और 9 से ही कट रहा है, 9 एकम 9, 2 बचे 26 हो गए, 9 दूनी 18, 8 बचे 86 हो गए। 86, 9 में 81, 9 छिक्के 54, 2 से और काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठी 16, यानी एक पंखा 648 का है। 648 में 4 से मल्टीपल करना है, इसमें कितने हो जाएगा? 4 से, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हासिल 1, 4 चिंग 24 और 1 25। 2592 में आपको कितनी बेचनी है? 4 बेचनी है। अगर इसको जोड़ दें, 6 और 2 8, 9 5 14 का 4, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 1, 16,748 में कितने बेचने पड़ेंगे? 22। कितना है? कितना पूछ रहा था? 17,224। गलत तो ना जोड़ दिया? 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 का 9 हासिल 1, 4 सिंह 24 और 1 25। तो ये हो गए 2 9 5 2, 6 और 2 8, नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ आपको मिल रहे हैं 90 रुपए, और यहाँ आपको मिल रहे हैं 110। 90 की सवाल में बोली दर के 11,664। देखिए 90 से कितने पे कटेगा ये? 11,664।
11,664 90 से कितने पे घटता है? ये भी गलत कट रहा है। एक सौ 129.6 की गुणा इसमें करनी 110 में 14,256। ये तो पहले वाला ही आया। अब हमें ले जाना है 17,224। इतना ही है सवाल में, मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया। 17,424 है। यही मैं सोच रहा था, मैंने गलत लिखवा दिया। ये 17,424 है। यहां पर बेच रहे थे 18, यहां पे भी आपको 18 बेचनी पड़ेंगी, परंतु बेचनी कितनी में? 17,424। कितने पे जा रहा है ये? 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 4 गए 8, 14 में से 7 गए 7। क्या? हाँ, अरे मैं देख रहा हूँ 18 है कि 18, 18 छिक्का 108, यहाँ बचे 8, ये हो गए 66। 18 से 9 दूनी 18, 9 से काटा, 9 एकम 9, 5 बचे 52, 9 पंजे 45, 7 बचे 75, 9 अट्ठे 72, 3 बचे 9 चौक 36। 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 ने 18, 2 दूनी 4। इसकी वैल्यू है 17,424 गुणा 22। इधर भी गुणा 22 से करो आप, तो कितने पंखे बेचने पड़ेंगे? 22 पंखे बेचने पड़ेंगे। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो रही है। चार से 24 उतार लो भाई, ये कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक तरीका और बताऊं। अच्छा, एक देखो, ये 18 टेबल है, टेबल पंखे हैं और 11,664 में बेचे जा रहे हैं, और आपको एक व्यक्ति को 10% की हानि, मतलब 90 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 90। तो अगर एक पंखे के 90 मिल रहे हैं तो 18 के कितने मिलेंगे? 18 गुणा 90, और जो टोटल रुपए हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? 11,664 के। अब इधर आ जाओ, आपको बेचने 17,424 में, और 110 रुपए मिल रहे हैं, और आपको नहीं पता है कितने पंखे हैं, बेचने पड़ेंगे। काटो, इन्हें कट जाएंगे किसी से, 9 धाम, 0 से 0 कैंसिल, 9 से इसे काट दो ऊपर वाले को, 9 एकम 9, 2 बचे 26 हो गए, 9 दूनी 18, 8 बचे 86 हो गए, 9 ने में 81, 5 9 छिक्के 54, 18 से काटो इसे, 72 पे। अब 11 से इसे काटो, 11 एकम 11, 6 64 हो गए, 11 छिक्के 66, और 11 पंजे 55, 1584। अब आप देखो ऊपर बचा 72 बराबर, ये हो गया 1584 बटे पंखे, ये उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये 9, 9 से काट देता हूं इसे 72 से ही, 12 छिंग 72, 12 से 12 एकम 12, 3 बचे 38, 12 3 36, 2 बचे, 12 दूनी 24, फिर 6 से काटो,
6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो पंखे आ गए आपके पास 22। पहले वाला सही है, पर ये थोड़ा कैलकुलेशन है, उसमें भी कैलकुलेशन है, वो काटने पीटने में कैलकुलेशन हो रही है, पैसे बराबर हो नहीं रहे। पैसे बराबर हो जाएंगे तो क्या कर देंगे हम, प्राइस को क्वांटिटी के साथ में इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। सवाल लिख लो। अब देखो यहां बोल रहा है किसी वस्तु को 650 रुपए बेचने पर हानि होती है, उसे 100 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। 100 है या गलत है? 1100 है, ये 1100 ये मूल्य है। 1100 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा, मैं आप सवाल ये मत करो, पहले एक सवाल और देखो, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। जैसे आपको पता है सीपी किसी वस्तु का 100 रुपए है, अगर मैं कहूं कि इसे 40% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचेंगे? 140 में। अब मैंने कहा इसे 40% लॉस पे बेचना है, कितने में बेचेंगे? 60। अब इस 100 को मैं हटा दूं बीच में से, सवाल बन गया। मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु को जब 60 रुपए में बेचते हैं ना, तो उतनी हानि होती है जितना 140 रुपए में बेचने पर लाभ। यानी कि यहां 40 रुपए का हानि हो रही थी और यहां भी 40 का लाभ हो रहा था। अब आप बताओ 40 और 40 मिला के कितने हो गए? 80। और यहां आप डिफरेंस देखो तो इनका डिफरेंस कितना है? 80 और 80। इसका कितने का मल्टीपल है? 1 का। अगर 1 की गुणा 40 बन गया तो 40 रहेगा। अगर 60 रुपए की वस्तु पर 40 रुपए हानि हो रही थी तो वस्तु ही कितने की? 100 की। और यहां देखो ये 1 में 1 का मल्टीपल है, 1 की गुणा 40 में करेंगे तो 100 रुपए की वस्तु है, 40 रुपए का लाभ होगा तो कितने बेचेंगे? 140 की। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी कभी लाभ और हानि की बात करें, जैसे 60 रुपए में बेच रहे तो हानि और 140 रुपए में बेच रहे तो प्रॉफिट, और 2 से भाग दे देते हैं। 2 से ही जाएगा 30 पे और 2 से जाएगा 70 पे। 70 और 30 100। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे। तो अब सवाल देख लो पहला इसी टाइप का, कि किसी वस्तु को 650 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1100 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मुझे पता है कि जब हमने उसे 650 रुपए में बेचा तो हमें हुई हानि। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मजा सा आ जाएगा। और 1100 रुपए में बेची तो हो गया लाभ, और लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर हानि 1 का हुआ है तो लाभ भी 1 का हुआ होगा, अगर हानि 1 की हुई है तो लाभ भी 1 का हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 450, 450। ये इसका कितने का मल्टीपल है? 225। अगर किसी वस्तु को 650 में बेच रहे हैं और 225 रुपए की हानि हुई है तो कितने की वस्तु? 875। और 875 की वस्तु में अगर 225 रुपए और जोड़ दें तो कितने की बेची जाए? 1100। तो वस्तु का सीपी पूछ रहा था 875 रुपए। सही है। आप ऐसे नहीं करना चाहे तो आपको ऐसे दे रखा है 500 तो 650 प्लस 1100 अपॉन 2। 2 से कट गया 325 पे और 2 से कट गया 550 पे। अब आप जोड़ोगे 500 और 300 800 और 50 और 25 75। परंतु वैसे ही जैसे ही वो सवाल का मोड चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा? इसी सवाल का मोड चेंज कर देगा, फिर ऐसे नहीं होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर सिंपल सिंपल है तो हो ही जाएगा। अगला देखो, किसी वस्तु को 550 में बेचने पर जो हानि होती है वह 850 रुपए में बेचने हुए पर हुए लाभ का आधा है, हुए लाभ का आधा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
मोहित कर। आज दिल्ली पुलिस का भी आया है, दिल्ली पुलिस में भी घपला हुआ है। दिल्ली पुलिस में भी जो जिन लोगों ने वो किया है ना भ्रष्टाचार, पेपर लीक करवाया है, सारे पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। 650 देखते हैं अभी। और जीडी वाला तो चल ही रहा है, अभी कैंसिल ही होगा जीडी का, टीजीटी का। अगर पता चल जाए नकल चल रही है तो कंप्यूटर सब फोड़ दियो भाई। हाँ, हंगामा नहीं करना है। ये जितने भी वो करवा रहे हैं ना, ये सब लैब वाले हैं, लैब वाले ही करवाते हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई है, जैसे जो कंपनी पेपर लेती है वही उन लैब वालों को बोल देती है कि तुम पेपर बेच दो, हम बताएंगे तुम्हें पेपर। हाँ, जो कंपनी पेपर करवा रही है, जैसे पहले वो करवाती थी, अरे कौन सी थी, टीसीएस, तो टीसीएस ही बता देती थी। जैसे मैं हूं टीसीएस का मालिक, तो मैंने बोल दिया अपने किसी जानवर को कि तू एक लैब खोल ले, तेरे यहां सेंटर पड़ जाएगा, पेपर लीक करवा देंगे। अब जैसे एडुक्यूटी है, ये करवा रही है, तो यही पेपर लीक करवा रही है, यही पेपर बना रही है। तो यूपीएससी का तो नहीं होता पेपर लीक, नीट का ही क्यों होता है? यूपीएससी ने तो अभी एडवाइजरी जारी करी है कि मैंने जो पेपर लिया है ना, थोड़ा आपकी बात हार्ड लिया है, हिला के रख दिया मास्टरों को। मास्टर से 50 सवाल नहीं हो रहे 100 में से, ढूंढ ले, कर ले नकल, कर ले नकल। अब देखो, किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, यानी कि वस्तु को बेचा और हानि हो गई 550 रुपए में। अब बोल रहा है कि उसे 850 रुपए में बेचें, तो हो रहा है लाभ। बेचने पर हुए लाभ का आधा है, हानि क्या है, लाभ की आधी। अगर लाभ 2 रुपए का है तो हानि 1 की होगी भाई, आधी तो यही हुआ ना, 2 और 1 3, और इनका डिफरेंस 550 का 800 का 300, इसका कितना मल्टीपल है 100, तो 100 रुपए की हानि हुई होगी, 200 रुपए का लाभ। अगर 550 पे बेची गई है, 100 रुपए की हानि हुई, तो वस्तु कितने की थी, 650 की। और 650 की वस्तु है, 200 रुपए के लाभ पे बेची गई होती है तो 850 की। तो आपसे सीपी पूछ रहा है कितना है, 650। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ के 2 करोगे ना, फिर दिक्कत बन जाएगी, फिर आपको ये नहीं पता लाभ कितने का है, फिर आपको निकालना पड़ेगा 550 में से लाभ निकालना पड़ेगा कि कितने में होगी। सही है? नहीं, ऑनलाइन ठीक है, और गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती। अरे गवर्नमेंट वाले भी यही होते होंगे मिले हुए, भाई चंदा दो, हम तुम्हारी कंपनी को ठेका देंगे। वो तो 500 रुपए में आते हैं ना, स्टाफ 500 रुपए में आता है वो। हाँ, वो वहीं के जो नौकर वोकर होते हैं, उसी के देख रखवाव, स्टूडेंट नहीं होते वो, कोई जिनके पास में, अब तुम्हें लग रहा है जैसे नोएडा में वो है ION है ना, तो वहां कोई पढ़ाई चलती है, वो केवल इसीलिए है, लैब है वो पेपर करवाने के लिए। वहां थोड़ी ना कोई इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट तो होता है, जैसे अब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ आप, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब होती है उनकी अपनी, तो वो अपने बच्चों का भी पेपर लेते हैं। अब उन्हें देख रहा है कि हमारे सेंटर पड़ेगा तो पहले 1000 कंप्यूटर लगा रखे हैं, 2000 और लगा लिए, उसके पैसे मिलेंगे। पेपर लीक करवाएंगे तो उसके भी पैसे मिलेंगे। अब वहीं के स्टूडेंटों को 500 रुपए में रख लेते हैं, बन गए ये टीचर। अब तो मैं तो यही कहता हूं, जहां आपको ऐसा लग रहा है ना कि घोटाला हो रहा है या गड़बड़ हो रही है, उसकी पूरी लैब में आग लगा दो बच्चे, ये ले करवाओ। सरकार तो कड़े कदम उठाएगी नहीं, वहीं बाजा लठ तोड़ के उनका ही। अरे सिस्टम पे बैठने की जरूरत ही नहीं है, अब तो सिस्टम पे बैठने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो दिल्ली पुलिस में पकड़े गए हैं, जहां लैब थी, ये लैब है, और लैब के बराबर में कमरा ले लिया किराए पे, कंप्यूटर हैक कर लिया,
हाँ, रेंट पे कमरा लेके बराबर में, जैसे कॉलेज है, कॉलेज के बराबर में रेंट पे कमरा ले लिया और वहीं से हैक कर लिया कंप्यूटर। लो कर लो, क्या करोगे, सिस्टम पे बैठने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिस्टम पे बैठा हूं, मेरा पेपर हो रहा है, मैं बैठा ही हूं बस, आंसर टिक तो वहीं से हो रहे हैं रूम से। हाँ, ये वही है ना। तो मैं एक चीज बताता हूं, मैं यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस में क्या होता है, जो उसमें होता है ऑफलाइन होता है उसका पेपर। अब एक सीट है ये इतनी बड़ी, अब एक सीट पे एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, कितनी भी नकल चला लो आप, चलाने को कितनी भी चला लो, पर बच्चे मैच्योर होते हैं थोड़े, उन्हें पता है कि अगर मैंने इसको बता दिया जिसके 2 सवाल सही हो गए, मेरे ना हुए तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो एक दूसरे से पूछते भी नहीं है वो। मान लो एक आध सवाल एक दूसरे से पूछ भी लिया तो हो सकता है गलत ही बताएगा, मुझे पता है ये मेरा कंपटीटर है, क्यों बताऊंगा सही, कर लो नकल। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। एक कॉकरोच पार्टी बनी है, सरकार उससे इतना डर गई है, इतना डर गई है कि जो सरकार के अंधभक्त हैं उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, हिट जनता पार्टी, जो कॉकरोच को मारती है। अब उनका काम बस यही है कि बस कॉकरोचों को मारना है। सरकार को डरा दिया, देख लो, बेरोजगार बच्चों ने। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, यानी कि जब हम वस्तु को 800 रुपए में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है वो वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का कितना है, 20 गुना। यानी कि अगर ये हानि 1 है तो लाभ 20 है, यही तो है भाई। अगर हानि 1 हुई है तो लाभ कितना हुआ है, 20। सॉरी, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 525। अच्छा, तुम जो ना घटाते हो, तुम क्या करते हो, 800 में से 275 घटा रहे हो। अब मेरा तरीका कुछ और होता है, मैं क्या देख रहा हूं कि 325 में कितने चाहिए, 300 में को 25 चाहिए, 25 तो ये हो गए, और 300 और 500, 800, 525 हो गए ना, 525। अब तुम क्या करते हो, 0 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 2 गए 5। तुम्हारा तरीका है ये, ऐसे करते हो ना। हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बड़े हो गए तुम। इन दोनों का डिफरेंस 21 की वैल्यू 75 52 दे रखी है, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 25 का मल्टीपल है, 21 की गुणा पर 25 में करेंगे तो कितना आएगा। अब 25 की गुणा 20 में कर दें या 25 की गुणा 1 में कर दें, 25 एकम 25, तो 300 रुपए की हो जाएगी वस्तु। अगर कोई वस्तु 275 में बेची जा रही है और 25 रुपए की हानि है तो 300 रुपए की है। अब यहाँ 25 की गुणा 20 में करते हैं तो 25 दूनी 50, 500, 300 रुपए की वस्तु को 500 रुपए के प्रॉफिट में बेचते तो 800 की बेचते। परंतु अब सवाल में कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना है, 300 का 25% कितना होता है, 75। भाई 25% कितना होता है, 75 रुपए के प्रॉफिट में बेचते तो कितने की बेचते, 375 रुपए की। उतारो, अब एक ट्रेंडिंग आ गई है, धीरे धीरे आ रहा है, कांग्रेस वाले ला रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बनेगा अगला पीएम, और देश कैसी हालत में मिलेगा, जैसा जवाहरलाल नेहरू को मिला था अंग्रेजों से आजाद कराने के बाद। कुछ नहीं था, सब बर्बाद हो चुका था। तो आप देख रहे हो सब कुछ बर्बाद ही हो चुका है, पेपर बर्बाद, करेंसी बर्बाद, पेट्रोल डीजल बर्बाद। पेट्रोल डीजल पे तो सरकार इतना वो बढ़ा रही है, पैसे बढ़ा रही है, इतने बढ़ा रही है कि सरकार चाहती है कि आज अपनी बाइक बेच दो और इलेक्ट्रिक लेके आ जाओ।
बेच दो ना उसे, फिर इलेक्ट्रिक लेके आओ, तभी तो अडानी की क्या बेचेगी, लिथियम बिकेगा है भाई। लिथियम कब बिकेगा भाई, लिथियम भी तो बेचना है, लिथियम से बैटरी बनेगी, बैटरी किसकी है, अडानी की है। तो सारा खेल अब पता अमीरों का है, अमीर तय करते हैं कि इस देश का शासन कैसे चलेगा और कौन करेगा और कैसे करेगा, मोहरा बना लेते हैं, वो काम उनको करना है। किसी वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1010 रुपए में बेचने में हुए लाभ से 11 से 1/9 गुना ज्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई 820 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि, और 1010 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ, और बोल रहा है कि जो लाभ से 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है, 11 ने 99 100/9, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 9 के ऊपर 1, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि बेचने में हुए लाभ, हुआ लाभ, बेचने पर जो हानि होती है वह 1010 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 9/1 ज्यादा है। लाभ अगर 9 रुपए का हुआ है तो हानि कितने की हुई है, 10 की, 9 के ऊपर 1 ज्यादा, ठीक है भाई, हानि इतने की हुई है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 190 है, और यहां इन दोनों का डिफरेंस 19, इसका क्या है 10 की, तो 1 जीरो इधर लगा दो, 1 जीरो इधर। अगर 810 रुपए में बेच रहे हैं तो 820 में, और 100 रुपए की हानि हुई है, तो वस्तु कितने की है, यही पूछ रहा है आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 920 रुपए होगा। तो सरकार तो यही चाहती है ना, रोजगार मत मांगो तुम, अनपढ़ ड्राइवर का लाइसेंस नहीं बनता। ड्राइवर जो है अगर वो अनपढ़ है तो उसका क्या नहीं बनेगा, लाइसेंस। और अनपढ़ प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, अनपढ़ व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, ग्रुप डी का आदमी, परंतु नेता बन सकता है, सांसद बन सकता है। इनके लिए तो क्वालिफिकेशन भी पीएचडी होनी चाहिए, डबल पीएचडी, कि जिसने 2 बार पीएचडी कर रखी है वो नेता बन सकता है। वही इलेक्शन लड़ने के लिए क्या है, एलिजिबल है ना। राष्ट्रपति ऐसे लोग को बना देते उसकी गर्दन हिल रही होती है, उसे नू ही ना पता कहां साइन करने हैं, ऐसे ऐसे लोग तो राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री ऐसे बन जाते हैं जिनकी गर्दन हिल रही है। इनके लिए तो कम से कम 2 पीएचडी हो नेता बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए 1, सांसद बनने के लिए 2। जिसने 2 पीएचडी कर रखी हैं वही नेता का इलेक्शन लड़ सके। डिसीजन तभी तो सही लेंगे, हाँ। अब ये बताया कोई चारे घोटाले में फंस रहा है, कोई रोड के घोटाले में फंस रहा है, इसलिए तो फंस जाते हैं क्योंकि अनपढ़ है। अब देश की, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, बताओ 1.5 लाख रुपए की कुर्सी ला रखी है, 1.5 लाख रुपए की कुर्सी, जो आपके क्या करेगी, सब कुछ संतुलन करके रखेगी, बैठने का IQ चेक करेगी, देख रहे हो। तो यहां 100 रुपए की कुर्सी न मिल रही है। करो, किसी वस्तु को 845 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उस वस्तु को 955 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5:6 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
यानी कि एक वस्तु को बेच रहे हैं तो हानि हो रही है 845 रुपए में, यहां हानि हो रही है। और जब उस वस्तु को 955 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। और लाभ और हानि का अनुपात 5:6 है। 5 और 6 और 845 में से 955 जाएंगे तो कितना बचा? 110। इसका क्या है? मल्टीपल 10। तो 10 की मल्टीपल इधर करो, 10 की इधर। 845 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 895। तो वस्तु कितने की है? 895 की। इसमें से 60 में से 60 घटाएंगे 955 में से, तब भी 895 ही आएगा। अनपढ़ लोग कानून बनाते हैं हमारे लिए, कॉकरोचों के लिए। यूपीएससी है वो तो भाई, उसका फिक्स है कि 26 मई को उसका क्या होगा? प्री होगा। 2 महीने बाद उसका मेंस होगा। 1 महीने बाद उसका इंटरव्यू होगा। और उसके अगले 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ लोग उसमें भी बोलते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है? पक्षपात होता है, भाई भेदभाव होता है। परंतु ऐसा होता नहीं है। नहीं तो निष्पक्ष भैया फिर तो ही हो रहा। अब अपना सांसद का इलेक्शन, वो भी निष्पक्ष नहीं होते। उसमें भी जीता कौन है, हारा कौन है? हारा हुआ जिता दिया जाता है, जीता हुआ हरा दिया जाता है। अगला सवाल लिखो। यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत कितनी है? ये भी मोस्ट फेवरेट सवाल है एसएससी का, बहुत बार पूछे गया है। सीजीएल में पूछ लेगा, कभी सीपीओ में पूछ लेगा, कभी सीएचएसएल में पूछ लेगा। अच्छा, अब यहां पर दे रखा है एसपी, पहले 1 था, अब इस एसपी को दोगुना कर दिया गया, यानी एसपी 2 हो गया। पहली बार में जो हानि हो रही थी वो लाभ में बदल गई, और लाभ में हुई बराबर में, समान लाभ में हुई ना, समान लाभ में। 1 और 1 2, और यहां 1 और 2 में का डिफरेंस, इसका कितना मल्टीपल है? 1। अरे 1 थोड़ी आएगा, 0.5 आएगा भाई। 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5। 0.5 ही तो आएगा। तो 0.5 का क्या हुआ है? लॉस, और 0.5 की हुई है प्रॉफिट। तो 0.5 अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो गया? 1.5। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1.5 है। परंतु वो पूछ रहा है कि वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत बताओ। यानी 1 रुपए की वस्तु, 1.5 रुपए की वस्तु को 0.5 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 1.5 पे 0.5 का लॉस हो रहा है इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 या 15, और 3 से कितने बजाएगा? ये 33 सही, 1/3% का लॉस। दो 2006-07 से पहले ठीक था, इतने पेपर लीक नहीं होते थे। जब से ये मोबाइल आया है ना, मोबाइल, तब से पेपर लीक होने शुरू हुए हैं। कि आंसर की किस पे आ जाती है? मोबाइल पे हेलो हेलो, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का एफ लगा ले, अब फिर लेके चले गए। लिखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट सवाल देखो कितना बड़ा है। रामू 1 रुपये 50 पैसे प्रति
वस्तु की दर पे 800 वस्तुएं बनाता है, वह वस्तुओं का मूल अंकित करता है। यदि केवल 600 वस्तु बेची जाए तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है, जबकि 180 वस्तु खराब हो जाती हैं तथा वह इस वस्तु पर केवल 620 वस्तु ही बेच पाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो सवाल में क्या है, कुछ नहीं है। उतार लिया सवाल, ना उतारा? उतारो फटाफट, या नहीं उतारना है? देखो मैं वैसे करवा देता हूं। बोल रहा है कि रामू ने 1 रुपये 50 पैसे की दर से 8 से वस्तु बचता है। कितनी वस्तु बनाई? 800। उसने वह उन पर मूल अंकित करता है, और यदि केवल 600 वस्तु बेची गए, कितनी वस्तु बेची गई? 600। और प्रॉफिट कितने का हुआ? 30% का मतलब 130। अब वो बोल रहा है कि 180 वस्तु खराब हो गई। 180 खराब हो गई तो बची कितनी? 20। और आगे बोल रहा है कि 20 वस्तु जो बची हुई हैं 620 बेच पाता है, तो 20 वस्तु बेच पाई है तथा वह इस मूल्य पर केवल 620 वस्तु बेच पाता है। 20 तो 20 वस्तु और बेच लेते हैं भाई। 0 से 0 कैंसिल, तो इससे 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो 20, और 3 से इधर भी भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 13/3। कितना आ जाएगा? 13/3। 13/3% का प्रॉफिट यहां होगा। 20 पे तो होगा 13/3 का, और 30% का पहले हो रहा है। 30 और 13/3 कितने हो गए? 30 और 13 43/3। 43/3% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तीन से भाग दे दिया। 3 से 60 को भाग देंगे तो 20, और 3 से 13 को भाग देंगे 13/3। 30% का प्रॉफिट यहां हो रहा था और 13/3 का यहां। अच्छा 103/3 आएगा। 103/3 कर लो। ये आ जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12, 1/3% लाभ। पैसे में उलझना है तो पैसों में उलझ जाओ। 1.5 रुपए की गुना करोगे 800 में। ठीक है, अगला देखो। किसी वस्तु को X रुपए में बेचने में 20% लाभ होता है। वह ट्रेड मेले में स्टॉल लगाने की योजना बनाता है और जैकेट पर 2x मूल्य अंकित कर देता है। वह स्टॉल पर की 40% छूट देता है, उसे कितनी परसेंट लाभ होगा? देखो X रुपए में बेच रहा है एक वस्तु को, और 20% प्रॉफिट यानी 120 रुपए मिल रहा है। अब उसने मेले में दुकान लगाई और मूल्य अंकित कर दिया 2x, यानी 2x किया होगा, तो अब उसे कितने रुपए मिलेंगे? 240। 240 मिलने चाहिए, परंतु वो क्या कर रहा है कि वह स्टॉल पर 40% की छूट भी दे रहा है। 240 पे 40% की छूट कितनी हो गई? 24 चौक 96 रुपए की। 96 रुपए का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 144 में। कितने में बेच रहा है? 144। 144 का मतलब 44% का लाभ। भाई ये परसेंट ही तो है भाई। हाँ 20%, 100 पे 20% तो 20%, यहाँ 100 पे 144 तो 44%। उतार लिया? समझ में आ गया? नहीं आया?
अगला सवाल करो। एक दूध वाला, और ये दिल्ली का दूध वाला नहीं है, गांव का दूध वाला है, ये बात याद रखनी है। अब पूछो क्यों गांव का है, दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में पानी कितने रुपए लीटर है? 20 है, नहीं 20 रुपए लीटर। बोतल लोगे तो एक बोतल 20 रुपए की है, और वैसे अब अगर पीने का पानी लेने जाओगे तो वो 20 रुपए की कैन है। 20 लीटर की कैन तो 1 रुपए लीटर पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि एक दूध वाला X रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा प्रत्येक 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाने के बाद वह मिश्रण को 2x रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो दूध या पैसे का पानी मिलाता है या बिना पैसे वाला? पैसे का पानी खरीद के डालेगा कोई पानी में, दूध में? नहीं ना, झोड़ में से डाल लेता है डोल। अब बताओ मेरे को। अच्छा, उसने बोला दूध, एक दूध वाला X रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, तो X रुपए लीटर की दर से उसने 6 लीटर दूध कितने का खरीदा होगा? 6x रुपए का। अब 2 लीटर पानी मिला लिया, अब उसके पास दूध कितना हो गया? 8 लीटर। पानी क्या है, पैसे का है फ्री का है? पानी फ्री का है भाई, फ्री वाला पानी मिलाया, पैसे का नहीं मिलाया। हाँ, जब भी मैंने बोला गांव का दूध ही आया, नलका के नीचे खींच लिए होंगे 3-4 हफ्ते मेरा भाई मिला के ठीक। अब ये 8 लीटर दूध हो गया, कै रुपए लीटर बेच रहा है? 2x के हिसाब से बेचे तो कितने में बेच देगा? 16x में। लाया कितने का? 6x का। बेच कितने का रहा है? 16x का। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस कितने का? कितने का हो रहा है रे? ले, ये तो पता ना कौन सी दुनिया में घोड़ा नु करा क्या है भैया जी, नहीं बैठा है डिप्रेशन